नमस्कार दोस्तों। आज है 13 अप्रैल 2022 और आज 13 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम को ये पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बता दें, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य संगीत, नाटक कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के दिग्गजों को सम्मानित करना है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो सही जवाब है अमेरिका। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। इसके अलावा इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। साथ ही साथ इस संवाद में भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा भी की गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही जवाब है चाइना, यानी कि चीन। इसके बारे में बात करेंगे। तो चीन ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह देश के भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही साथ यह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। इस उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो सही जवाब है 5। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी भी प्रदान की है, जिन्हें फ्लीट मोड में स्थापित किया जाएगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति, जिसे CTRC कहा जाता है, को कितने करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है 40 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति, जिसे CTRC कहा जाता है, को 40 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यह योजना देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले तिब्बती बस्तियों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के लिए प्रशासनिक खर्चों और सामाजिक कल्याण खर्चों को पूरा करने हेतु CTRC को 8 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB कहा जाता है, गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण कर्जा यानी कि कर्जा प्रदान करेंगे? सही जवाब है 7500 करोड़ रुपए का। इसके बारे में बात करेंगे। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करेगी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो सही जवाब है भारत। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत ने राजस्थान में पोखरण
रेंज में दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक हेलिना सिस्टम में दिन एवं रात हर मौसम में हिट करने की क्षमता है। यह पारंपरिक एवं विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ दुश्मनों के टैंकों को मार गिरा सकती है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण ऊंचाई पर उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किया। साथ ही पीएम मोदी को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा जो पॉइंट है, तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को वापस लेने का आग्रह किया। इसके अलावा दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और पटकथा लेखक शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ। बात करेंगे हम अपने अगले को, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स, जिसमें पहला जो पॉइंट है, नीति आयोग के CEO ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात अव्वल पे रहा, छोटे राज्यों में गोवा ने हासिल किया पहला स्थान। बात करेंगे दूसरे पॉइंट को, जिसमें रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स किया गया। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 13 अप्रैल को घटी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें पहला जो पॉइंट है, 1648 में लाल किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1796 में अमेरिका में पहला हाथी भारत से लाया गया। 1919 में आज ही के दिन ब्रिटिश जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे नित्य लोगों पर गोलियां चलवाकर नृशंस हत्याकांड किया था। 1939 में भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना, जिसे इंडियन रेड आर्मी कहा जाता था, उनका गठन हुआ था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले पॉइंट को। 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। 1984 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर पहली बार एशिया कप जीता था। 1994 में नई दिल्ली में स्केप का स्वर्ण जयंती सत्र संपन्न हुआ था। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी और 2005 में विश्वनाथ आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके थे, जहाँ पे चैंपियन बने वो। तो आप नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 13 अप्रैल को में व्यक्ति के बारे में, जिसमें 1890 में भारत की पहली फिल्म सी पुंडलिक का निर्माता फिल्मकार दादा साहब तोरणे का जन्म हुआ था। 1898 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल शाह का जन्म 1898 में हुआ था। 1940 में प्रसिद्ध राजनीतिक और लेखिका नजमा हेपतुल्लाह का जन्म हुआ था। 1925 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक का जन्म हुआ था। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 13 अप्रैल को हुए निधन के बारे में, जिसमें पहला जो पॉइंट है, 1963 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय का निधन हुआ था। 1973 में फिल्म अभिनेता बलराज साहनी का निधन हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ इसकी इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलेंगे नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।